जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। बेरून रियासी नंबरात रखने वाली गाड़ी मालिकान को अदालत आलिया ने बड़ी राहत देते हुए दोबारा रजिस्ट्रेशन को लेकर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर के हुक्मनामे को मंसूख कर दिया है, जिसमें ऐसा करना लाजमी करार दिया गया है। अदालत आलिया ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर गाड़ी एक बार हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में रजिस्टर्ड थी तो उसे कहीं और दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी। वाज़ेह है कि अदालत ने गुज़श्ता जुमेरात को मामले की समाअत मुकम्मल करने के बाद अपना फैसला महफूज रखा था और आज फैसला सामने आने के बाद अवाम को बड़ी राहत पहुंची है। अपना फैसला सुनाते हुए बेंच का कहना था कि दरख्वास्त गुजार का कहना है कि वो गाड़ी की फरोख्त के वक्त ही टैक्स की अदायगी कर चुके हैं, ताहम दोबारा अंदराज के वक्त उनको ये टैक्स दोबारा भरने को क्यों कहा जा रहा है। अदालत का मानना है कि इस हुक्मनामे की वजह से दरख्वास्त गुजार को दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। ये भारत के आईन की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इस हुक्मनामे को मंसूख किया जाता है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आज तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारक पेश करता हूं कि आज हाई कोर्ट ने एक तवारीखी लैंडमार्क फैसला सुनाया, जिसमें हमने चैलेंज किया था आरटीओ कश्मीर का सर्कुलर, जिसमें उन्होंने बोला था कि बैरून जम्मू कश्मीर नंबर गाड़ियां जो है वो यहाँ बैन की गई थी 27 मार्च को। उसको हमने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच। पहले ये केस डिवीज़न सिंगल बेंच ने सुना था, फिर डिवीज़न बेंच में चला गया। तो आज कोर्ट ने एक तबारीकी फैसला सुनाते हुए आरटीओ कश्मीर के उस सर्कुलर को काश किया, इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। जिला कुपवाड़ा के कनीभाग बटपुरा इलाके में लोग पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने बताया कि दौरे जदीद में भी इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ बिजली का निजाम भी दरहम बरहम है, जिसकी वजह से शाम होते ही पूरे इलाके में गुप अंधेरा छाया रहता है। उन्होंने मजीद बताया कि यहाँ की सड़कें भी खंडरात में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से राहगीरों का पैदल चलना भी दुश्वार बन गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि गुज़श्ता सरकार ने हमारे साथ जानबूझकर सौतेली माँ जैसा सलूक किया है। उन्होंने इस जुम्मन में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से जाती मुदाखलत की अपील करते हुए मज़कूर शुदा इलाके की तरफ तवज्जो देने की मांग की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सागर रफीक की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने जुमेरात को बदरवा का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों के साथ साथ इंतजामिया की जानिब से कोविड तैयारियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान डीसी ने थानथरिया इलाके का भी दौरा किया और जड़ी बूटियों के पौधों की नर्सरी बनाने के लिए शिनाख्त की गई जमीन का मुआयना किया। इसके अलावा मौसूफ ने दीगर तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए कई दीगर इलाकों का दौरा किया। डीसी के हमरा एडीसी बदरवा, तहसीलदार बदरवा, बीडीओ व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में जुमेरात को 3474 नए कोरोना केस सामने आए। जाहिर होने वाले केसों में 2450 का ताल्लुक वादी कश्मीर, जबकि 1024 का ताल्लुक सुबह जम्मू से है। इस तरह यहाँ कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 1,72,551 तक पहुँच गई है। सरकारी जराये के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 26 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जाँ बाक हो गए। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुमेरात को एक बार फिर सबसे ज्यादा 1017 केस श्रीनगर में जाहिर हुए। जेके स्टेट न्यूज के लिए रुखसार अहमद खान की ये रिपोर्ट। जिला बारामूला के सोपोर में जहरीम फोटोग्राफी क्लब की जानिब से जुमेरात को लोगों में कोरोना वायरस बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के इस मौके पर जेपीसी ने लोगों में मुफ्त फेस मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए। प्रोग्राम का मकसद वबाई बीमारी के बारे में लोगों को आगाह करना था। जेपीसी मेंबरान ने लोगों को इस वबाई बीमारी के खात्मे के लिए महकमा सेहत की जारी करदा अहकामात की पैरवी करने की अपील की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। कश्मीर के अस्पतालों में 1300 से ज्यादा कोविड मुतासर अफराद दाखिल होने के बाद यहाँ मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ में तेजी से इजाफा हुआ है। इस जुम्मन में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि श्रीनगर के अस्पतालों में 20,000 LMP ऑक्सीजन की तरफ है, जिसमें 16,000 LPM अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट से पूरी की जाती है और बकिया हम निजी गैस एजेंसियों के जरिए फराहम करदा सिलेंडरों से पूरी करते हैं। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट।
जैसा कि आपको मालूम है कि आज शाम 7 बजे से ज़िला श्रीनगर की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर जो लॉकडाउन नाफिज किया गया है और ये कोरोना कर्फ्यू जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में आज शाम 7 बजे से 3/5/2021 तक 7 बजे सुबह तक रहेगा। जिला कुलगाम में बीजेपी के जिले सदर आबिद हुसैन खान ने अपने दीगर कारकुनों के हमरा इमरजेंसी अस्पताल काजीकुंड, पीएचसी काजीकुंड और जिला अस्पताल कुलगाम का दौरा किया और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जिला अस्पताल कुलगाम में एलजी की जानिब से ऑक्सीजन प्लांट के कयाम की खूब तारीफें की। खान ने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि हम सबको मिलकर इस वबाई बीमारी के खात्मे के लिए एक दूसरे का साथ और इंतजामिया के साथ ताउन फराहम करना होगा, जो कि सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। JK न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। ये मुद्दा मकसद है कि ज़िला कुलगाम में हेल्थ के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सही है कि नहीं, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे कोविड रेट बढ़ रही है, जो कोविड सेकंड वेव चल रही है, तो ये देख के इमरजेंसी हॉस्पिटल काजीकुंड, PHC काजीकुंड, वहाँ पे भी माशाल्लाह स्टाफ बड़ी ढंग से काम कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से नाफिज किए गए लॉकडाउन के पेश नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मशीर बसीर खान ने मीडिया कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उनके हमरा सूबाई कमिश्नर PK पॉल भी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना वैक्सीन की कमी से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए एडवाइजर बसीर खान ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के लिए 1.25 करोड़ कोरोना वैक्सीन ऑर्डर दिया है, जो मुल्क की दूसरी रियासतों के मुकाबले में ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर में रेमडेसिविर समेत कोरोना से मुतालिक दवाओं का स्टॉक काफी मौजूद है। वसीर खान ने कहा कि कोरोना वबा से निपटने के लिए बेहतर सहूलियात मैसर हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर दवाओं से मुतालिक फैलाई जा रही खबरें बेबुनियाद हैं और लोगों में खौफ फैलाया जा रहा है। कहा चंद लोग ही हैं जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। वसीर खान ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से हेल्पलाइन नंबरात जारी किए गए हैं, जिनके जरिए काउंसलिंग और दीगर मसाइल के बारे में जानकारी फराहम की जाएगी। जारी करदा हेल्पलाइन नंबरात हैं 24575552 और 24575543 या 6006333308। बड़ी डिमांड को मीट करने के लिए, इसलिए इस बात का किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत आएगी या किसी को कोई परेशानी होगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको यहाँ पे दूसरा ये भी बताऊँ कि हमारी जो JNK की UT है, इसका सबसे बड़ा ऑर्डर है पूरी कंट्री में 1,25,00,000 वैक्सीन का जो दिया गया है। सब स्टेट से ज्यादा का ऑर्डर जो है वो हमारी UT का है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी की हिदायत पर तहसीलदार दरहाल ने दरहाल के नारीन गांव का दौरा किया और लोगों के मसाइल सुने। इलाके के लोगों ने अपने मसाइल तहसीलदार के सामने रखे, जिसमें इलाके की राब्ता सड़क एक अहम मसला है। लोगों ने बताया कि अगरचे उन्होंने आज खुद चंदा जमा करके 2018 में अपने लिए राब्ता सड़क की तामीर के लिए काम शुरू किया है, ताहम गरीबी की वजह से और मजीद चंदा जमा न होने की वजह से वो सड़क सिर्फ 200 मीटर तामीर करनी बाकी रह गई थी। उन्होंने बताया अगरचे इस बुनियादी हक के लिए हमने कई बार मुतलका महकमा के दफातर के दरवाजे खटखटाए, ताहम आज तक हमारे लिए 200 मीटर की सड़क की तामीर के लिए मुतलका महकमा कासिर नजर आ रहा है। उन्होंने जिले इंतजामिया की कार्रवाई और तहसीलदार की आमद पर सड़क की जल्द अज जल्द तामीर होने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि अब हम गरीब लोग भी बैरून दुनिया से सड़क के लिहाज से जल्दी जुड़ सकते हैं। JK न्यूज़ के लिए आकिब खान की ये रिपोर्ट। हमारा आज का जो मेन इशू था, हमने तहसीलदार साहब और SHO साहब को यहाँ बुलाया था। 2009 से लेकर 2021 तक हमारा एक रोड का मुतालबा था, जिसके लिए हमने बड़ी जदोजहद की है और पूरी पंचायत सगरावट के आवाम जो है वो ये चाहती है कि हमें रोड मिलनी चाहिए, सिर्फ एक घर के अलावा। गांधरबल में यूथ लीडर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के UT सेक्रेटरी सब्तेन शाह ने लोगों को कोरोना वायरस बेदारी मुहिम का आगाज किया और लोगों में मुफ्त फेस मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। उन्होंने गांधरबल जिला के कई इलाकों का दौरा करते हुए लोगों को इस वबाई बीमारी के खात्मे के लिए महकमा सेहत के जारी करदा अहकामात की पैरवी करने की ताकीद के साथ साथ इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन को मजबूत बनाने के लिए ताउन फराहम करने की अपील की। JK न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट।
करना, लेकिन मैंने चलो उसे कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मैंने 2000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और प्लस सैनिटाइज़र भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने लोगों में, अपनी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और अवेयरनेस भी एक पैदा की कि पेंडेमिक को कैसे रोका जाए। सोशल डिस्टेंसिंग इसका सबसे एक अच्छा मतलब तरीका है इसको रोकने का, और फजूल घरों से बाहर सबों को नहीं निकलना चाहिए। ये भी मैंने लोगों में आज समय कह दिया। सयाती मकाम गुलमर्ग में मौजूद सयाहों और आम लोगों में एसएचओ गुलमर्ग आरिफ हमीद की सरबराही में जम्मू और कश्मीर पुलिस की टीम जगह जगह जाकर मास्क तकसीम कर रही है। एसएचओ ने सयाहों और आम लोगों को मास्क पहनने और समाजी दूरी इख्तियार करने की तलकीन कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हर खासो आम को खबरदार किया है कि जो भी मास्क के बगैर गुलमर्ग में पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। JKCET न्यूज के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। अच्छा लगा ये सब कुछ देख के कि J&K पुलिस वाले यहाँ पे मास्क दे रहे हैं, लोकल्स और टूरिस्ट में भी, तो बहुत बढ़िया लगा ये देख के। और ये भी साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो। नहीं, ये लोग का सिस्टम अच्छा है, लोग का जो ये है वो मैच्योर है और सपोर्ट करते हैं लोग पब्लिक। जिला कुलगाम में पुलिस स्टेशन यारीपुरा की जानिब से कोविड-19 के खात्मे के लिए जरूरी इकदाम पर अमल पैरा होने के सिलसिले में थाना यारीपुरा के दायरा इख्तियार में औकाफ कमेटियों और इमामों के साथ एक मीटिंग का एहतमाम हुआ। ये मीटिंग एसएचओ थाना यारीपुरा अयाज गिरानी की जेर सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग में कई इमामों और इलाके के जिम्मेदार अशखास ने शिरकत की। मीटिंग में शुरका को इस बात पर जोर दिया गया कि इस वबाई बीमारी के दौरान मसाजिद में लोगों की तादाद को कम और समाजी दूरियों को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश अमल में लाकर इंतजाम के साथ मुकम्मल ताउन फराहम करें। JKCET न्यूज के लिए शबीर भट्ट की ये रिपोर्ट। JKCET न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।